बहुत अच्छा भाव दिया है। संतों का सम्मान करना सीखो। आज हमारे यहाँ होड़ सी लगी है, किसी को भी बुरा कहने में देर नहीं लगती है। संतों को, मंदिरों को, अपने सनातन धर्म को थोड़ी देर में ही बदनाम करने लगते हैं। आओ दृष्टि बदलते हैं, जो बदलना है खुद को बदलते हैं। बाहर क्या है, कौन कितना अच्छा है, कौन कितना ऊंचा है, वो हमारे मन की अवस्था निश्चित करती है। हमने सोच लिया कि ये गलत है तो वो गलत है, और हमने सोच लिया ये सही है तो वो सही है। जिसके प्रति हमारी जो धारणा बन जाती है फिर वो वैसा ही दिखने लगता है। इसलिए बदलना कुछ है तो खुद को, चलना है तो खुद को, जीना है तो खुद को, जो कुछ करना है अपने साथ करिए। इसलिए कभी अपशब्द भी कहना है ना, खुद के लिए कहो। अगर कुछ कहना है कि गलती करते हो तो खुद को डांटो, खुद पर चीखो। कुछ बढ़ना भी है तो खुद के लिए कहो, और किसी को पूजना भी है ना तो खुद को पूज कर देखो। खुद ऐसा कुछ करके देखो। कई बार लोग मेरे पैर छूने आते हैं तो मैं प्रणाम कर देती हूँ उन्हीं को, और कहती हूँ कि कुछ काम, एक दिन में एक काम तो ऐसा करो कि शाम को तुम्हें अपने ही पैर छूने का मन करे। ऐसा तो करो। अरे एक दिन में एक काम। देखो, दूसरे को महान बता देना बहुत आसान सी बात है। ये बड़े महाराज जी, बहुत महान, ऊंचे पहुंचे साधक, और तुम वही लथड़े पिथड़े, तुम वही बिल्कुल पी के पड़े हुए हो। महाराज जी के ऊंचे होने से तुम्हारे जीवन में क्या ऊंचा हुआ बताओ ना। कुछ तो ऐसा करो कि शाम को सोने से पहले लगे कि खुद ही के पैर छू लेने चाहिए। भाई वाह, बंदा कमाल का है। खुद के लिए भी ऐसा लगना चाहिए। खुद पर गर्व करना सीखो, खुद अपने आप को ऊंचा बनाना सीखो, खुद अपने से जुड़ना सीखो, अपने को देखना सीखो, अपने को महान बनाना, इसी के लिए कथा है। दूसरे को तो बहुत जल्दी महान बना सकते हो, और जिनको तुमने यहाँ बिठाया उनको 1 मिनट में नीचे भी ले आते हो। लेकिन यात्रा कहाँ से हो? अपने आप से शुरू होनी चाहिए, क्योंकि यात्रा आपकी है, चलना आपको है। इसलिए कई बार हम गुनगुनाते हैं, बहुत सुंदर भाव गाते हैं, बहुत सुंदर भाव कहते हैं, गाते फिरते हैं। जीवन ऐसा बनाइए, खुद की रोशनी लाइए, खुद का प्रकाश लाइए, अपना उजाला खुद ही बनिए। जब मैं कई बार कहती हूँ, जब टूटने लगे हौसले तो याद रखना, हासिल बिना मेहनत के तख्तों ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरों में मंजिलें अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। तुम स्वयं जगमगाने हुए वाले हो, प्रकाश हो। तुम क्या रोशनी खोजते हो? तुम स्वयं प्रकाश हो। जिंदगी का सफर करने वाले, अपने मन का दिया तू जला ले। ये शिव कथा आपको भीतर से प्रकाश देगी, भीतर से शक्ति देगी, भीतर से ऊर्जा देगी, भीतर से ज्ञान की भरपूर, भीतर से आपकी आंखों की चमक, भीतर से आपकी वृत्तियों का, मन का, सबका इलाज करेगी। ये शिव कथा 7 दिन में बहुत कुछ देगी, यदि लेने वाला हो तो। अगर ना लेने वाला हो तो समुद्र मंथन होने पर भी बहुतों को कुछ नहीं मिला था। इतने रत्न निकले थे उसमें से, लेकिन जिस जिसके लायक था उसको वो मिल चुका था। तो पात्र बनना है पहले। ये अमृत ही निकलना है इस कथा से, बस पात्र बनना है कि वो विष पीने वाले की सानिध्य में आकर के हमको अमृत मिल जाए। ये प्रयास करना है 7 दिन के लिए। इसीलिए कहा कि खाली होकर आना और अपनी पात्रता को वैसा बनाना, ताकि महादेव सारा का सारा अमृत हमारे भीतर डाल सके और हमारा कल्याण कर सके। शिव कथा भाव है, परम भाव। यहाँ आप जितने भर भी लोग बैठे हैं, वास्तविकता ये है कि इस प्रांगण का बहुत सुंदर एक दिव्यता है, भव्यता भी है, पर भव्यता ही भव्यता होती है तो भी कथा में आनंद नहीं आता। कथा में आनंद आता है जब उस स्थान पर दिव्यता होती है।
तो ये स्थान वास्तविकता में ये है कि आपने बहुत मन से तैयार करवाया है, इसलिए इस स्थान पर जो कथा होगी वो आनंद और अमृत ही देगी। कथा में आता है बहुत बहुत भक्तों का उद्धार भगवान के नाम से हुआ है। शिव जी का नाम बहुत ही प्यारा और श्रेष्ठ है। भगवान की भक्ति से, भगवान के नाम से, भगवान की कथा से हमारा सबका कल्याण होता है। देवराज नाम के एक व्यक्ति की कथा आती है। महात्मा की कथा में, बहुत सी कथा महात्मा की कथा में दी हुई है, उनमें से एक देवराज नाम के ब्राह्मण की कथा आती है। उसने बड़े कार्य कुछ ऐसे कर दिए जो सामाजिक दृष्टि से या धार्मिक दृष्टि से ठीक नहीं थे। कुकर्मों में, व्यसनों में, उलझनों में तमाम उलझा था, लेकिन सही समय पर भगवान का नाम स्मरण हो आया और भगवान के नाम के सहारे उसकी वृत्तियाँ बदली, उसका चित्त बदला, उसका जीवन बदला और वास्तविक में जो ब्राह्मण को होना चाहिए वैसा वो बना। ब्राह्मणत्व जो होना चाहिए वैसा उसने धारण किया। नाम से कोई ब्राह्मण नहीं होता है, काम से व्यक्ति ब्राह्मण होता है, काम से क्षत्रिय होता है, काम से वैश्य होता है और काम से ही शूद्र होता है। जो जो व्यक्ति जैसा जैसा होता है भीतर से, वैसी वैसी उसकी बाहर से परिधि बनती चली जाती है। तो वैसे तो सारे वर्ण, चारों वर्ण हम सब में ही समाये हुए। जातियों का आंकलन कहीं न कहीं समाज के स्तर पर है और अब तो उसमें भी बड़ी विकृति आई है, पर फिर भी हम जिस भी स्थान पर हैं, जिस जाति में हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, पर जिस शरीर में है उस शरीर में किस तरह से है, जो कर्म हमारे हाथ में है उस कर्म को हम किस तरह से करते हैं, ये महत्वपूर्ण है। तो वो जो कहने का ब्राह्मण था, अब वो भगवान के नाम के सहारे उस ब्रह्म को प्राप्त करता है। ब्राह्मणत्व को, श्रेष्ठत्व को, ब्राह्मणत्व माने श्रेष्ठत्व, जो श्रेष्ठ है वो ब्राह्मण है, जो ऊंचा है, जो जिसका यहाँ से ऊंचा है विचार, वो ब्राह्मण है। और जिसका नीचे स्तर चलाता है वो तो राक्षसी वृत्तियों में ही आता है। तो ऐसे ऐसे लोगों का कल्याण शिव महापुराण से होता है, शिव की कथा से होता है।